नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार प्रभाकर। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए क्षितिज भाग 3 जो आप लोगों का पाठ्य पुस्तक है, पाठ 1 से सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो पद जो है सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कवि आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ जो है सूरदास। अब आते हैं, इस पद में कठिन शब्द हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कठिन शब्दों के अर्थ से आप लोगों को अवगत करा दूं। बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अछूता, तगा, धागा, पुरैनी पात, कमल के पत्ता, माह में, पाँव, पैर, बोरयो, डुबोया, परागी, मुग्ध होना, आधार, आधार, आवन, आगमन, विरहिणी, वियोग में जीने वाली, जीत हितन, जहां से, उत, उधर, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा, लही, नहीं रही, जकड़ी, रटती रहती है, सु, वह, कड़ी, भोगा, तीनही, उनको, मनचकड़ी, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर, भौरा होता है, उसका अर्थ हुतय, थे, और पठाए का अर्थ होता है भेजा। तो बच्चों, ये तो कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब कवि के बारे में जानते हैं। कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट, कहां? मथुरा के निकट रुनकता, या आप कह सकते हैं रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के सीही नामक स्थान में हुआ था। कहां हुआ था? सीही नामक स्थान। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में मथुरा के आसपास ही परसौली में हुई थी। इनके ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। लेकिन इन तीनों में सूरसागर जो है प्रसिद्ध है। और ये पद जो है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह सूरसागर यही भ्रमर गीत से लिया गया है। तो बच्चों, अब मैं पद को पढ़ता हूं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में 4 पद दिए गए हैं। तो हर एक पद को बारी बारी से पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। तो पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी,
पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोड़यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है। मन में तो एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि उद्धव कौन थे, क्यों गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं, कर रही हैं या करती हैं। तो उद्धव जो थे, कहा जाता है भागवत के अनुसार कहा जाता है कि उद्धव जो थे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? देवभाग। तो उद्धव जो थे भगवान श्री कृष्ण के चचेरा भाई हुए। और एक दूसरे मत के अनुसार उद्धव जो थे सत्यक के पुत्र, सत्यक के पुत्र थे। तो यहां श्री कृष्ण से संबंध था मामा का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, लेकिन श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम और स्नेह से वंचित हो। उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगड़ी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम का साथ रहकर भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत विद्वान हो, इसीलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में, यानी हम लोग जो हैं उनके प्रेम में लीन हैं। तो ये कटाक्ष हुआ। किस पर कटाक्ष गोपिकाएं कर रही हैं? उद्धव पर। उद्धव जो थे पहले मैं बता चुका उनके बारे में। और एक और कारण था कि उद्धव जो थे श्री कृष्ण के परम मित्र भी थे, सखा भी थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा पद को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने मन को एकाग्र करके सुनिएगा। मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की तनमन विधा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय उत तय धार
बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। इसका अर्थ है, यानी इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है, उनकी बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, या बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगे। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेजा जा सकता, किसी और से कहकर संदेश को नहीं भेजा जा सकता। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख को हर लेंगे, यानी उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गोपिकाएं जो थी श्री कृष्ण से प्रेम योग का संदेश पाना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान योग का संदेश भेजा था। तो इसीलिए गोपिकाएं जो है कह रही हैं कि हम ज्ञान योग का संदेश जो भेजे श्री कृष्ण भगवान ने, वह जो है हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, और श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। क्या किया है? छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद जो है सूरदास के जो आराध्य थे भगवान श्री कृष्ण ही थे, इसमें श्री कृष्ण की ही चर्चा है। तो तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदनपुर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, जगत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों कड़वी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकड़ी। मन चकड़ी। तो बच्चों, इस पद का अर्थ जो है इस तरह है। इस पंक्ति में, इस पद में गोपियां जो हैं कृष्ण के लिए हारिल की लकड़ी है।
हाड़िल की लकड़ी हैं। जिस तरह हाड़िल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों को जीने का आधार है। कहने का तात्पर्य फिर से मैं बता देता हूं। जिस तरह हाड़िल पक्षी लकड़ी के एक टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म, वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती है कि जागते हुए दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण का नाम जपता है। रोम रोम में श्री कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी और ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, वो उन्हें जाकर सौंपें। जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है। तो बच्चों, ये तो तीसरे पद का अर्थ था। आगे बढ़ते हैं। चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जुहूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो वही सूर, जो प्रजा जाहि सताए। बच्चों, इस पद का अर्थ इस प्रकार है, यानी इस पद के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति, गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। कौन चालाक थे? भगवान कृष्ण। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान जो कृष्ण जो थे, वे पहले से ही चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे मन में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरों के कल्याण में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां
उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी साथ ले गए। क्या करेंगे गोपिकाएं उद्धव से कि जब आप मथुरा जाइएगा तो भगवान श्री कृष्ण से कहिएगा कि जिस समय आप जा रहे थे उस समय हमारे मन को भी अपने साथ ले गए थे। उन्हें वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों के दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वे प्रजा के हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें। यही राज धर्म है। तो बच्चों, यह था चौथा पद का अर्थ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, ताकि इस समय जो कोरोना वायरस के चलते आपका पठन पाठन का कार्य रुका हुआ है, वे रुक न सके। धन्यवाद। May God bless you and help you in your future.